हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 5 चल रहा है हमारा, उसके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के जो है 7वां से लेकर हम 15वां तक करेंगे। इसके जो बाकी जो बच्चे पार्ट हैं वो हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमारा इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 बन चुका है, जिसमें पहले से लेकर चौथा तक, फिर उसके बाद जो 5वां से लेकर 6ठा तक दूसरा पार्ट, और ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम पूरा को कवर करेंगे, ठीक है। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है हमारा वीडियो पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन है। हमें जैसा कि पता है इसको हमें पहले बताना है कि यह AP है, और यदि AP है तो इसमें हमें सार्वंतर यानी कि इसका डिस्टेंस बताना है, और इसके जो आगे का है ना 3 और पद हमें बताने हैं। ये 2 चीज़ हमें बताना है। पहले हमें ये देखना है कि ये जो है हमारा AP के फॉर्म में है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे, फिर उसके बाद A3 माइनस A, देखिए 1 2 3 4 तक है, A2, फिर A4 माइनस A3, ठीक है। इन तीनों को चेक करेंगे। यदि इसका जो इसमें आएगा संख्या, ठीक है, यदि वो तीनों में बराबर होगा तो इसका मतलब कि ये जो है हमारा AP है, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का 0 यानी कि माइनस कर देंगे इसमें से 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है A3, तो A3 क्या है हमारे पास, माइनस का 8, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, A1 है हमारा, सॉरी A2 हमारा क्या है, माइनस का 4, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 4। माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या माइनस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, ठीक है। इसी तरह से A4 हमारे पास क्या है, माइनस का 12, फिर माइनस ब्रैकेट में देखेंगे A3 क्या है हमारे पास, माइनस का 8, तो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद देखिए माइनस, फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस पहले हो जाएगा प्लस प्लस, तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 4, बड़ी संख्या हमारा क्या है 12, 12 के पीछे क्या है माइनस का, यानी कि माइनस का। अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखोगे ये जो हमारे पास 3 संख्या आया है, ठीक है, यानी कि जो ये तीनों को हमने किया तो इसमें ये तीनों इसका अंतर जो है समान है, यानी कि ये हमारे AP के फॉर्म में है। तो लिख देंगे कि हाँ AP, ठीक है, हाँ AP है, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और इसका सार्वंतर यानी कि डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा हमारा, इन तीनों में जितना आएगा माइनस का 4, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमें इसके 3 पद बताने हैं, ठीक है। तो 3 पद हमें देखिए कैसे निकालना है। जैसा कि आपको पता होगा 3 पद निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जो हमारे पास लास्ट संख्या है क्या है, माइनस का 12, इसमें जोड़ देंगे हम क्या, इसमें जोड़ देंगे माइनस का 4, ठीक है। तो देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, पहले माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 12 और 4 16, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर क्या 16, क्यों, क्योंकि ये जो बड़ी संख्या माइनस में है। उसके बाद जो हमारे पास माइनस 16 आया है, फिर उसमें प्लस कर देंगे माइनस का 4, ठीक है, इसमें ये जोड़ देंगे। तो अब देखिए माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो पहले यहाँ पर इसको देखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बड़ी संख्या ये है माइनस का 16 और 4 20। अब आया माइनस का 20, इसमें जोड़ देंगे हम प्लस माइनस का 4 जोड़ देंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 20 और 4 24, और बड़ी संख्या हमारा क्या है 20, माइनस में तो माइनस में। तो इस तरह से इसके 3 इसके आगे के जो है पद आ गए, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का 7वां पार्ट जो है इसमें कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका 8वां भी समझते हैं। 8वां को भी हमें ऐसे ही करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, A2 माइनस A1, फिर उसके बाद A3 माइनस A2, फिर उसके बाद है A4 माइनस A3, ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे, और 1/2 है, फिर इसमें माइनस कर रहे हैं तो माइनस का निशान लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में देखिए ये माइनस में है A2, ठीक है, सॉरी A1 हमारा माइनस में, तो माइनस का 1/2, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/2, माइनस प्लस दोनों बराबर है, कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 0, ठीक है। इसी तरह से इसको भी करेंगे। A3 क्या है देखिए 1 2 3, यानी कि A3 हमारे पास माइनस का 1/2, फिर माइनस। A2 क्या है हमारे पास, A2 ये रहा 1/2, माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा पहले प्लस, फिर 1/2, ये भी हमारा माइनस प्लस में कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 0।
अब इसी प्रकार से A4 हमारे पास माइनस का 1/2 है, फिर देखिए माइनस और यहाँ पर माइनस है, जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1/2 दोनों समान है, कट जाएगा 0, यानी कि तीनों में 0 0 आया, तो इसका जो अंतर है क्या हो जाएगा हमारा 0। तो लिख देंगे डिस्टेंस, यानी कि सार्व अंतर आ गया हमारा 0, तो लिख देंगे यहाँ पर 0। उसके बाद इसके आगे का 3 पद निकालना है, तो बहुत ही ईजी है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसके आगे का 3 पद। तो देखिए हमारे पास क्या है लास्ट माइनस का 1/2, इसमें जो हमारे पास सार्व अंतर आया उसमें वो जोड़ देंगे, तो क्या आएगा माइनस का 1/2 ही आएगा। अब ये जो आया माइनस का 1/2, इसमें भी जो है 0 जोड़ देंगे, तो हमारे पास माइनस का 1/2 आएगा। फिर माइनस का 1/2 में फिर प्लस कर देंगे 0, ये जो है हमारे पास, तो माइनस का 1/2 ही आएगा। तो इस तरह से ये जो है सभी समान होंगे। तो इसके आगे का जो 3 संख्या है, ठीक है, इसके आगे का जो 3 संख्या हमने ये दिखा दिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां और क्वेश्चन नंबर 8वां जो है कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद और करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसके आगे के पार्ट को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 9वां पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें पहले हम उसी प्रकार से करेंगे, पहले A2 माइनस A1, ठीक है, तो A2 माइनस A1, ठीक है, तो A2 क्या है हमारे पास 3 और माइनस A1 यानी कि 1, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। उसके बाद देखिए A3 माइनस A2, ठीक है, तो A3 क्या है 1 2 3, तो 9 और माइनस, ठीक है, फिर A2 यानी कि 3, 9 में से 3 गया तो 6। यहीं पे देखिए आपकी यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 है, यानी कि इससे आगे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो है हमारा AP नहीं है, ठीक है, तो ये जो है हमारा AP जो है नहीं है, AP नहीं है, इसलिए हम इसमें सार्व अंतर और इसमें जो है इसके 3 के आगे के पद नहीं बता सकते, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर चौथे का 9वां पार्ट हो गया इस तरह से। उसके बाद इसी प्रकार से हम अब 10वां को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें भी यही करेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है हमारे पास 2A माइनस A1 यानी कि A हो जाएगा यहाँ पर, तो 2A में से A गया तो सिर्फ बचेगा प्लस का A, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 2 है। उसके बाद A3 माइनस A2, ठीक है, A3 माइनस A2, तो A3 यानी कि 1 2 3 3A और माइनस A2 यानी कि 2A, तो बचेगा क्या, A बचेगा प्लस में। फिर उसके बाद A4 माइनस A3, तो A4 क्या है देखिए 4A और A3 क्या है हमारे पास 3A, इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, A ही बचेगा प्लस में। यानी कि हमने देखा कि तीनों में जो है प्लस का A बच्चा है, यानी कि जो इसका अंतर है वो क्या है AA, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा AP के फॉर्म में है, तो लिख देंगे AP है, ठीक है, हाँ AP है या फिर AP है, ठीक है। इस तरह से यदि हमें पता चल गया कि ये AP है और इनका अंतर क्या है A, यानी कि सार्व अंतर क्या हो जाएगा इनका A हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके 3 पद देखिए, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, पहले लास्ट का देखेंगे 4A, फिर उसके बाद प्लस करेंगे AA, 4A प्लस A यानी कि 5A, फिर जो हमारे पास आया 5A प्लस A यानी कि 6A, उसके बाद 6A प्लस A यानी कि 7A। तो इस तरह से इसके आगे के भी 3 पद जो है ये निकल गए। तो इस तरह से इसका 10वां पार्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे 11वां, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले A2 माइनस A1, ठीक है, A2 क्या है हमारे पास A² और माइनस A, ठीक है, ये हमें इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए क्या A² में से A घटा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर में है और इसका पावर 1 है। यदि इनका स्क्वायर यानी कि दोनों का पावर 1 होता तो हम घटा सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में हम इसको नहीं घटा सकते। अब देखिए A3 माइनस A2, तो A3 क्या है हमारे पास A3 और माइनस A2 यानी कि A2, ठीक है, इस तरह से। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको घटा नहीं सकते, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि इसमें से A2 कॉमन ले लेंगे, फिर भी हमारे पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारा कॉमन जो है ये गलत
हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये AP नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। तो चलिए इसका 12वां पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12वां पार्ट में √2, √8, √18 और √32 इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे हम, ये √2 है जो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको √8 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि पहले 8 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 2 2 फिर ये 2 दूनी 4, 4 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 2 बार में, 2 एकम 2 और यहाँ पर 1, यानी कि 2 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, ये 2 से कटा है, ठीक है। 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर निकल गया, बचा क्या, √2, तो इसको हम 2√2। उसके बाद जो 18 है, 18 को भी इसी प्रकार से एलसीएम करेंगे। तो चलिए एलसीएम करके देखते हैं 2 से, ठीक है। 18 जाएगा कितने बार में, 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में और 3 एकम 3, यानी कि 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 बाहर और √2 बच जाएगा। इसी प्रकार से 32 का करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए 32 ऊपर कर देंगे और ये 2 से कटेगा 18 बार में, ठीक है। इसी तरह से हमारा होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 32 का देखिए कैसे करेंगे, 32 का 1, ठीक है, और 6, 2 से कट जाएगा 8 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 से कट जाएगा हमारा कितना, देखिए 16 बार में कटेगा, फिर 8, फिर 4, फिर 2 से कट जाएगा 2 बार में और 2 एकम 2, ठीक है। इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका और इसका जोड़ा बन गया, यानी कि ये दोनों बाहर हो गया, तो 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा। अब फिर रूट में बचेगा हमारा 2, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बढ़ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका व्यापक रूप में हमने इसको AP में कर दिया। अब इसमें देखना है कि ये AP है या नहीं। तो चलिए चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या है हमारे पास, 2√2 माइनस A1 क्या है हमारे पास, √2, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी घटाएंगे, पहले यहाँ पर A3, फिर A3 माइनस A2, तो A3 क्या है, 1 2 3, यानी कि 3√2 माइनस 2√2, फिर इसके बाद घटाएंगे इसको, फिर A4 माइनस A3, ठीक है। इस तरह से हम घटाएंगे। तो A4 है हमारे पास 4√2 माइनस 3√2, ठीक है। अब घटा के देखेंगे, यदि तीनों में समान आया तो इसका मतलब कि ये AP है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, क्योंकि दोनों में √2 समान है इसीलिए। फिर उसके बाद देखिए घटाने पे क्या बचा, √2 बचेगा, ठीक है। 1 को हम नहीं लिखते हैं। फिर 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि इसमें भी √2 बचेगा। फिर 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि इसमें भी √2 ही बचेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि तीनों में समान है, मतलब कि हमने देखा कि तीनों में समान है, तो हम लिख देंगे हाँ AP है, AP है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें इसके आगे का 3 जो है पद और निकालने होते हैं। तो ये जो हमारे पास है लास्ट में, जो लास्ट में क्या है, 4√2, ठीक है। इसमें हम प्लस करते जाएंगे √2, क्योंकि हमारा जो इसका ये आया है ये, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ पर देखिए सार्वअंतर क्या आया, क्योंकि इसमें सार्वअंतर पूछा है, तो सार्वअंतर हमारा √2 आया है। तो जो सार्वअंतर आया उसमें हम जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए इसमें हो जाएगा 4 1 5 √2, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 √2 के बाद प्लस √2, यानी कि 6 √2। उसके बाद देखिए 6 √2 के बाद प्लस का √2 जोड़ देंगे तो 7 √2, ठीक है। इस तरह से इसके आगे का जो है 3 संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से इसका 12वां पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसका जो है 13वां पार्ट को करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। √3 को तो हम ऐसे लिखेंगे, 2 और 3 का निकालेंगे, यानी कि 6 भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 12 को करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है। इस तरह से आया। तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बाहर 2 और रूट में हो जाएगा हमारा 3। अब चलिए चेक करके देखते हैं कि ये जो है हमारा AP फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये √3 है, पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारे पास, √6 माइनस A1, यानी कि √3। क्या इसको घटा सकते हैं, नहीं, क्योंकि रूट में जो है संख्या वो समान नहीं है।
इसलिए इसको हम नहीं घटा सकते। फिर अगला देख लेते हैं एक बार। फिर A3 माइनस A2, तो A3 क्या है हमारे पास 1 2 3 यानी कि 3 और माइनस उसके बाद क्या है A2, तो A2 क्या है √6। ठीक है, क्या इसको हम घटा सकते हैं? नहीं, यानी कि ये जो है हमारा AP नहीं है। ठीक है, AP नहीं है। तो इस तरह से हमारा 13 पार्ट तक हो गया। अब हमारे पास बच रहा है 2 पार्ट और, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसके जो है 2 लास्ट पार्ट है उसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से दिया हुआ है। पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9, फिर 5 का क्या होता है 25 और 7 का क्या होता है 49, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि ये हमारा AP के फॉर्म में है या नहीं। तो देखिए A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 यानी कि A2 क्या हो जाएगा 9 और माइनस 1 क्या बचेगा सिर्फ 8। फिर उसके बाद A3 माइनस A2, ठीक है, तो A3 क्या हो जाएगा 25 और माइनस हो जाएगा A2 क्या है हमारे पास 9, तो 25 में से 9 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 में से हम 9 को घटा देंगे, तो यहाँ पर एक हाथ से ले लिए, यहाँ पर बचा 1, 15 में से 9 गया तो क्या बचेगा 6 यानी कि 16। ठीक है, तो हमारे पास बचा 16। तो यहाँ पर देख रहे कि इनका जो है अंतर जो है समान नहीं है, इसलिए ये जो है हमारा AP नहीं होगा। ठीक है, AP नहीं है। ठीक है, ये हमारा AP फॉर्म में नहीं है। ये हो गया 14वां। फिर उसके बाद देखिए 15वां को हम चेक करते हैं। इसको भी देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 25, 7 7 49 और ये 73 हमारा ऐसे रहेगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से हमें ये जो है दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी ऐसे ही चेक करेंगे A2 माइनस A1 और A2 पहले देखेंगे। A2 क्या है हमारे पास 25 और माइनस A1 यानी कि 1, तो बचेगा 24। ठीक है, उसके बाद A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 1 2 3 यानी कि 49 माइनस में 25 ये हमारे पास है। तो देखिए 49 में से 25 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 24 ही बचेगा, प्लस का 24, क्योंकि बड़ी संख्या हमारा प्लस में है। उसके बाद A4 माइनस A3, फिर A4 क्या है हमारे पास 73 और माइनस 49, तो देखिए यहाँ पर एक हाथ से ले लिए, 13 में से 9 गया तो बचेगा 4, बचा 6 में से 4 गया तो 2 और बड़ी संख्या क्या है प्लस में, यानी कि तीनों प्लस में 24 24 और 24। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आ गया। यदि तीनों 24 में तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा AP है, लिख देंगे हाँ AP है। ठीक है, AP है। यदि ये AP है तो इसके आगे का 3 जो है पद वो और निकाल लेंगे। तो देखिए 3 पद कैसे निकालेंगे, 24 आया इसका, तो यानी कि इसका जो सारवंतर हो गया वो हो गया 24। ठीक है, और ये हो गया 24 हमारा। उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास 73 लास्ट का देखेंगे तो 73 प्लस इसमें कर देंगे 24। तो देखिए इसको जोड़ेंगे 3 4 7 और 9 2 7 2 9। ठीक है, 97 में फिर 24 जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 4 11 का 1, 9 1 10 और ये हो जाएगा 12 यानी कि 121। फिर उसके बाद देखिए और क्या बचा हमारे पास 121 में फिर 24 जोड़ेंगे तो 4 1 5 2 2 4 और 1 145। तो इसके जो है 3 आगे के पद हो गए। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज हमारा 5.1 वो हो गया इस वीडियो में हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में।